आज हरियाणा के कस्बों और शहरों में रहने वाले आम जनमानस, गरीब वर्गों के हमारे साथी, पिछड़े और अनुसूचित वर्गों के हमारे साथी, छोटे छोटे दुकानदारों, उनकी जिंदगी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। हरियाणा में विकास गुम है, पर विकास शुल्क को भाजपा जजपा सरकार ने 10 गुना बढ़ा दिया है। खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणवियों को घर से बेघर करने पर तुले हैं। जनता से लूट खसूट और वसूली ही अब भाजपा जजपा का धर्म और ध्येय बन गया है। भाजपा और जजपा सरकार हरियाणा के शहरों और कस्बों में रहने वाले मेहनतकश लोगों से आए दिन लूट खसूट और वसूली कर रही है। यह लगता है कि खट्टर सरकार, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की जोड़ी हरियाणा के शहरों और कस्बों से दुश्मनियां निकाल रही है। साथियों, चौतरफा भ्रष्टाचार, कुशासन व वित्तीय कुप्रबंधन से तरक्कीशील हरियाणा को के आर्थिक हालात खट्टर सरकार ने यूपी और बिहार से भी बदतर कर दिए। याद करिए, हरियाणा के बनने के 48 साल तक, यानी 2014 में जब खट्टर साहब ने सरकार संभाली तो हरियाणा का बजट केवल 68,000 करोड़ रुपया था, जो 7.5 साल में अब 2 लाख करोड़ पार हो गया है। जीएसटी, पेट्रोल डीजल की लूट और उससे पैदा हुई महंगाई के चलते उद्योग और धंधे ठप हैं, दुकानदारी ठप है, आम जनता और गरीबों की कमर पहले से ही टूटी पड़ी है। पर अब खट्टर और दुष्यंत सरकार मरहम लगाने की बजाय हरियाणवियों को घाव दे रही है। भाजपा जजपा सरकार का ताजा दानवी फरमान, मैं जानबूझकर इसे दानवी फरमान कहा है, यह है भाजपा जजपा सरकार का ताजा दानवी फरमान, जो 18 फरवरी 2022 को जारी किया गया है, जिसमें अब हर हरियाणवी को विकास शुल्क के नाम पर 10 गुना अधिक राशि जमा करवानी पड़ेगी। इसके 6 पहलू हैं। 6 तरह से ये हरियाणा के शहरों और कस्बों में रहने वाले हमारे शहरी भाई बहनों को, गरीबों को प्रभावित करेगी। पहला पहलू, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में विकास शुल्क अब 10 गुना बढ़ाकर कलेक्टर रेट का 5% कर दिया गया है। यानी अब 100 वर्ग गज के मकान का नक्शा भी पास करवाएंगे तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस सरकार में, याद करिए, और आपने तो वो खबर छापी दिखाई थी, ये शुल्क था 30 रुपया नगर पालिका में, 50 रुपया नगर परिषद में वर्ग गज, 100 रुपया वर्ग गज नगर निगम में, और फरीदाबाद और गुड़गांव नगर निगम में 150 रुपया वर्ग गज। बाकायदा एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी मेरी अध्यक्षता में। ये वो नोटिफिकेशन है जिसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। और अब खट्टर साहब ने, दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा के शहरों और कस्बों में रहने वाले हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, गरीबों, नौकरी पेशा लोगों, गांव से आकर बसे लोगों, अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग के लोगों, उन पर अब यही शुल्क जो है 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया से बढ़ाकर 5% कलेक्टर रेट, यानी 1000% का इजाफा कर दिया एक दिन में। दूसरा, अगर किसी शहरी ने पहले से ही मकान बना रखा है, कमाल की बात देखिए, नक्शा भी पास करवा रखा है, डेवलपमेंट चार्ज यानी विकास शुल्क भी दे रखा है, और अगर आप उसमें एक कमरा भी और बनाएंगे, अगर आप उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने जाएंगे क्योंकि आपको बैंक से कर्जा चाहिए, तो फिर जितना विकास शुल्क दे रखा है 50, 30 रुपया या 50 या 100 रुपए का, वो काटकर बाकी सारा विकास शुल्क अब नई दरों पर देना पड़ेगा। यह बड़ी अजीबोगरीब बात है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का
इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? मैंने मकान बनाया उदाहरण के तौर पर 1990 में, मैंने डेवलपमेंट चार्ज दे दिया, मेरा नक्शा पास करवा लिया, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को और शादी हुई, कमरा चाहिए एक और, मैं दोबारा मेरा नक्शा पास करवाने चला गया, अमेंडेड प्लान जिसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि पिछले वाला काटकर अब नया सारा दे टोटल पर। ये बड़ी अजीब, यही इस ऑर्डर के मुताबिक लिखा है। तीसरा पहलू, जो इलाके पहले नगर पालिका की सीमा में नहीं आते थे, बहुत सारे गांव, बहुत सारी बशाशत शहरों के चारों तरफ बन जाती है, उसने मकान बनाया, वो वहां रहता है 20 साल से, 30 साल से, 10 साल से, 40 साल से। नगर पालिका की सीमा बढ़ गई, वो एक्सटेंडेड म्युनिसिपल लिमिट में आ गए। अगर वो भी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें कर्जा चाहिए, तो फिर उन्हें नगर पालिका से चाहिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, या कोई एक कमरा भी ऐड करना या एक दीवार भी खड़ी करनी है, तो पूरे मकान पर अब उन्हें भी 5% कलेक्टर रेट के हिसाब से डेवलपमेंटल चार्ज देना पड़ेगा। यानी मकान बना 20 साल पहले, तब वो नगर पालिका में ही नहीं था, पर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला बोलते नहीं भैया, हमें लूटना खसूटना है, तुम्हें वसूली करनी है, अब दो सारा पैसा। चौथा पहलू इससे भी ज्यादा और रुचिकर है और ज्यादा लोगों को चिंता देने वाला है, और वो ये है कि अगर किसी की लाल डोरा में मकान दुकान थी और अब बहुत सारे लाल डोरा का इलाका अब शहरों में आ गया, पहले उन पर विकास शुल्क नहीं लगता था, अब उनको भी 5% कलेक्टर रेट के हिसाब से खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी की सरकार को डेवलपमेंटल चार्ज देना पड़ेगा। पांचवा और कमाल है, अब जब जब कलेक्टर रेट बढ़ेगा तब तब डेवलपमेंटल चार्ज अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो 5% है कलेक्टर रेट का। देखिए, और छठा और है, खट्टर साहब ने 10 फरवरी 2022 से पूरे हरियाणा में कलेक्टर रेट बढ़ा दिए औने पौने दामों पर। ये मैं एक शहर का निकाल कर लाया हूं। और 18 फरवरी 7 दिन के बाद फिर वो बढ़े हुए दाम, कहा कि अब ये 5% कलेक्टर रेट पर अब डेवलपमेंटल चार्ज दो। तो एक मार मारी कि कलेक्टर रेट बढ़ाए 10 फरवरी को, दूसरी मार मारी कि फिर अब ये 5% कलेक्टर रेट पे बढ़े हुए पर अब तुम डेवलपमेंटल चार्ज भी दो। तो इसे कहते हैं, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है, शहरी लोगों को प्रताड़ित करने का श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा। और साथियों, सच्चाई ये है कि आप किसी शहर में जाकर देख लीजिए, किसी नगर पालिका नगर निगम के इलाके में जाकर देख लीजिए, ना सीवरेज है प्रॉपर, है तो ब्लॉक्ड है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की पाइपलाइन टूटी पड़ी है, उसमें सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, प्रॉपर सड़कें नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, या तो खंबे मकानों के ऊपर से तारे टांग के लेके गई हैं, या खंबे हैं नहीं है तो टूटे हुए हैं, कोई पार्क नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई इस प्रकार का हॉल नहीं है जहां भजन दुख सुख की कोई बात हो सके। इसके बावजूद भी अनाप शनाप दरों पर पैसे की वसूली हो रही है। और शहर के लोगों से तो विशेष दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी और जजपा को है। याद करिए, खट्टर सरकार ने डीजल पर वैट 9.25% प्रति लीटर से बढ़ाकर 17.25% कर दिया, पेट्रोल पर वैट 21% से बढ़ाकर 26.25% कर दिया, स्टैंप ड्यूटी जो प्लॉट्स की है वो पहले से ही बढ़ाकर 6% कर दी। HSVP के जो प्लॉट हैं, ये HSBT बाई चांस इसमें प्रेस रिलीज में है, ये करेक्ट कर देंगे, पहले बोली लगाकर बेचे जाते हैं, पहले तो रियायती दरों पे दिए जाते थे, अब बोली लगाकर बेचे जाते हैं। हुड्डा के इलाकों में घर का पानी जो था कांग्रेस के समय एक राजनीति भी अजीब शया गोखलानी शतरंज दी खेड वांग ये उदों तक ही सोहनी लगती आ जदों तक प्यादे आपो अपने खाने च खड़े आ। एक चाल चलदे ही सारी खेड विगड़ जाती आ।
ਮੋਰੇ ਮੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਉਗੜ ਦੁਗੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ। मैं वही सोच रही हूँ जो तुसी सोच रहे हो। रुपया प्रति किलो लीटर था, आज उसका रेट 10 रुपया प्रति किलो लीटर कर दिया। 1 जून 2017 से हर प्रकार की एनओसी, स्टैंप ड्यूटी, उसके शुल्क कई गुना बढ़ा दिए। गैस सिलेंडर 400 से 1000 रुपया कर दिया। खाने का तेल 60-70 से 200 रुपया लीटर कर दिया। दाल जो है वो बढ़ाकर 60-70-80 रुपया किलो से 150 रुपया किलो तक कर दी। हमारी ये मांग है कि भाजपा जजपा सरकार जो है, ये उसका जो दानवी फरमान है, इसे फौरन वापस ले, और नहीं तो हर शहर में व्यापक जन आंदोलन होगा। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। बजट टैक्स फ्री करने के लिए पहले इंपोर्ट कर दिया है। सब बजट की जो पूरी प्रक्रिया है उसके तो अब कोई मायने नहीं रह गए। हरियाणा के शहर और कस्बों ने भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार वोट डाली थी। खट्टर साहब लगातार हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोगों को इस बात की सजा दे रहे हैं। वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने की बात हो, वो वैट लगाने की बात हो, वो गैस सिलेंडर 1000 रुपया तक करने की बात हो, वो खाने का तेल और दाल जो है उनकी कीमत बढ़ाने की बात हो, वो चाहे टमाटर के टर्राने की बात हो, वो चाहे जो विकास शुल्क है उसको इस प्रकार से बढ़ाने की बात हो। सच्चाई ये है कि हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोग अब खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर जी के आतंक, लूट खसूट और वसूली के नीचे पूरी तरह से पिस रहे हैं। पंडित जी, इससे राइट है कि पहले लेट मी जस्ट टेक दिस मनवीर भाई। जिस तरह से आपने बताया कि कलेक्टर रेट जो है वो बढ़ा, ये 20 रुपए से 100 रुपए बढ़ा, और ये रेट के अंदर आ गया। इसके साथ साथ ये जो खड़ा है वो आईडी क्रिएट करने का आईडी I agree. सबसे बड़ा स्कैंडल तो वो है जी, the absolute, you are 100% right. The recklessness, the bureaucratic jargon, the multi-layered complexities being created by Khattar and Dushyant Chautala government in the life of ordinary person living in a small city or a town has broken their back. It's impossible to get ownership evidence of my own property which I bought with my own money or of my ancestral property. This entire ID creation scam is part thereof. And what they are doing now, tell me, what is the justification of connecting collector rate to developmental charge? What logic does it have? क्या औचित्य है कि आप कलेक्टर रेट को विकास शुल्क या डेवलपमेंट चार्ज से जोड़ें? इसका क्या जस्टिफिकेशन है? ये सरकार की दुर्भावना और मंशा को दर्शाती। 8वीं के बोर्ड की परीक्षा देने की सरकार ने बात कही, स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने विरोध किया। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं होगी बोर्ड की परीक्षा, 1 साल के लिए हमने टाल दिया, अगले साल। ये सरकार के बेवकूफाना और तुगलकी रवैये का सबूत है, फॉर वांट ऑफ ए बेटर वर्ड। इस सरकार में आप मुझे बताइए, आपका बच्चा आईसीएसई बोर्ड में पढ़ता है, इनका बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है, इनका बच्चा हरियाणा बोर्ड में पढ़ता है। हरियाणा सरकार कैसे कंपलसरी ये कर सकती है कि वो आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे की परीक्षा लेगी हरियाणा बोर्ड में? कैसे? क्या हमारे, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये केवल एक अशिक्षित और अज्ञान से परिपूर्ण सरकार ही
इस प्रकार के बेवकूफाना और तुगलकी निर्णय कर सकती है। अगले साल क्यों लेंगे साहब? कौन से कानून में यह संभव है कि आपका बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़ता है पर उसकी 8वीं की परीक्षा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन लेगा? किस प्रकार की बचकानी, बेतुकी, बेवकूफाना बातें हरियाणा सरकार आए दिन कर रही है। केवल और केवल एक लक्ष्य है, ज्यादा से ज्यादा तकलीफ, ज्यादा से ज्यादा मुश्किलात शहर कस्बों में रहने वाले नौकरी पेशा लोग, गरीब लोग, साधारण लोग, दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसायी, उनके रास्ते में रोड़े खड़े कर दो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इससे सर एजुकेशन सिस्टम में फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों का कहीं ना कहीं हो रहा है। देखिए, 2 वर्ष में एक कड़वा सत्य ये है, ना मोदी जी और ना खट्टर साहब सरीखे नेतागण ये समझ पा रहे कि पिछले 2 सालों में, और अभिभावक गण को तो, मां बाप को तो ये समझ है, हम जैसे कुछ जागरूक नागरिकों को भी ये समझ है, पिछले 2 सालों में बच्चे जो हैं वो स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के अभाव में अज्ञान के शिकार हुए कोरोना के चलते। आप सब और आपके दर्शक अपने अपने घर में झांक कर देख लें, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। हर घर में कोई ना कोई बेटा या बेटी है। पिछले 2 साल में ऑनलाइन शिक्षा ने गरीब और अमीर के बीच में भी एक भयंकर खाई पैदा की है। ये मैं नहीं कह रहा, हर शिक्षा का सर्वे करने वाली एजेंसी कह रही है। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, गरीबों, नौकरी पेशा लोगों और गांव में रहने वाले हर समाज के लोगों और छोटे कस्बे में रहने वाले हर समाज के लोगों के बच्चों पर। तो 95% तो यही है। 5% अमीरों के बच्चों को अगर आप छोड़ दें तो 95% बच्चे लर्निंग आउटकम्स में लगभग फेल हैं। और शिक्षा का जो जगत है उस पर ना प्रांतीय सरकार का कोई ख्याल है, ना केंद्रीय सरकार का कोई ख्याल है। हम केवल बच्चों को पास किए जा रहे हैं, कभी पेपर लिए बगैर, कभी पेपर लेकर। और मां बाप भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, पर वो सीख क्या पा रहे हैं ये कोई नहीं पूछ रहा। Absolutely, it is. We had. Ultimately, people will move forward towards the opposition party. Will it be a legal affair or you will go on the road? We are going to agitate on the road. It will be a fight on the streets. And I want to point out, I had looked at the entire gamut of the text structure myself, thoroughly, as chairman of a cabinet subcommittee. And that's when we had decided rupees 30 per square yard for municipal committees, 50 per square yard for municipal council, and 100 per square yard for municipal corporations. The reason was that 85% of houses in the cities were below 200 square yards. About 8 or 9%, I orally only remember, so I can be, this is subject, I can be corrected, were below 300 square yards. Only about 5 or 8% houses were above 500 square yards or 500. So it really did not impact the revenue of the state. I think this is an imbecility being created by this government in order to fleece the people at all costs without providing any facilities. Thank you. Sorry. जी भाई साहब, प्रयोग करते हैं तो ये आपको लगे कि प्रयोग है कि अगर वापस हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये बड़ा एक बात मैं कह सकता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जी आने वाले दिनों में नगर पालिकाओं के स्थानीय निकाय इकाइयों के चुनाव हैं। ऐसे में ये इतना बड़ा, क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर देश के मायने इतना बड़ा जो है फैसला जा रहा है कि हम जिसको हम चेक कर देते हैं, चेक करने के लिए है
कि क्या है, मतलब क्योंकि वो पॉलिटिकली जाने के लिए तो जब सारी इकाइयों में जा रहे हैं, मतलब आप अपने स्टेट जो है इसमें इलेक्शन में जाएगा लोकल बॉडी से। आदरणीय मित्र, मुझे ये लगता है खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को यह अहंकार हो गया है कि वो जात पात के आधार पर विभाजन कर सब मुद्दों को गौण बना देंगे, जैसा उन्होंने ये तजर्बा पहले किया है। परंतु वो ये जान लें कि जनता के साथ लूट खसूट और वसूली, लोगों को घर से बेघर करने का ये जजिया कर जो वो लगा रहे हैं, इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे। 2 दिन इंतजार करेंगे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी इसे जिला और हर शहर के अंदर जन आंदोलन में बदलेगी। 2 दिन का मतलब 22 और 23, 24 से आपका आंदोलन शुरू होगा। इसके बाद हम अपना जन आंदोलन इस हफ्ते के अंदर हम अपना अलग अलग शहरों में अपने अपने तरीके से जन आंदोलन शुरू करेंगे। दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी आज ही पंजाब में हाईकोर्ट को लगी केस आती कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं, इससे पहले सभी दल जो हैं अपने अपने सिंबल पर लड़ते रहे, जिसने नहीं लड़ा वो उसकी मर्जी थी। ये क्योंकि सिंबल पे नाम लड़ना, ये जो फैसला है इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर पंचायती राज पे नियम लागू नहीं होता, तो जीतने के बाद अक्सर यही होता है कि जो किधर ही कोई शामिल हुए, किधर ही आए जाए तो नहीं रहता, और ये दावा जो है आप करें कोई और करे तो यही होता है कि जीत उनकी। सवाल के 2 पहलू हैं। पहली बात, कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इसका फैसला कुमारी शैलजा जी और पार्टी करेगी, और जो वो करेंगे हमको वो स्वीकार्य है। दूसरा, मेरा ये मानना है कि सरकार को बगैर विलंब के कानून में संशोधन करना चाहिए। जो जिस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए, अगर वो पार्टी छोड़कर जाए तो उसकी सीट वेकेंट इमीडिएटली डिक्लेयर हो जाए। उससे चाहे कांग्रेस को फायदा हो या बीजेपी को फायदा हो। देखिए, जैसा मैंने कहा, सिंबल पर चुनाव लड़ना है या होना है, इसका निर्णय मेरी पार्टी करेगी, मैं अधिकृत नहीं हूं। मैं कांग्रेस का नहीं पूछ रहा हूं। आपने डिफेक्शंस की बात की, तो मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है, रिकॉग्नाइज स्टेट और रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी बोथ, तो फिर अगर वो अपनी निष्ठा बदलता है तो प्रजातंत्र में लोगों के वोट की कीमत नहीं बचती। सरकार कल ही चाहे तो नोटिफिकेशन ला सकती है, और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि कल ही नोटिफिकेशन ले आइए, ऑर्डिनेंस जारी करिए और ये कह दीजिए कि अगर कोई निष्ठा बदलेगा, जिसने सिंबल पर चुनाव लड़ा है, तो उसकी सीट वेकेंट डिक्लेयर हो जाएगी। ये होना चाहिए। ये प्रजातंत्र में किसी पार्टी को भी लाभ हो, ये प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है। थैंक यू। ये अंतिम पंजाब में, क्योंकि आप काफी एक्टिव रहे, मतलब वोट पड़ चुकी हैं, वोट पड़ने के बाद और आपका क्या आकलन है? हमारा आत्मविश्वास वैसे ही कायम। ये सोशल मीडिया भी बड़ी कुत्ती चीज है बराड़ साहब, आजे सही कोई बंदा दे काबू। दोस्तों, हले 5 वजन च 20 मिनट बाकी नहीं, पर मैनू ये भरोसा नहीं है कि मेरी जिंदगी दे विच ये 20 मिनट आने नहीं आने। वीर प्रताप सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कल सवेरे उन्हें साडे खिलाफ स्टोरी की ते दोपहरे उस ते हमला हो गया। 2 चीज़ां चाहिदियां मैनूं फौरन, एक गरम गरम चाह ते दूजी ठंडी पै चुकी सहज सुसाइड केस वाली फाइल। सीएम मेरे नाल खुंदक कड्ढण लई मेरे निर्दोष भतीजे नूं रेप ते मर्डर वर्गे केस च फसा रिहा। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਗੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੰਗੇਜ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ।
ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਠੰਡੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜੇ ਜੋ ਬਣਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਾਣ ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ।